हेलो प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के हम बेसिक साइंस केमिस्ट्री पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें और पढ़ें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे सब बात समझ में आ जाए, हर छोटी छोटी बातें। ठीक है। तो आज हम जैसे पिछले वीडियो से हम रसायन विज्ञान शुरू किए हैं, आज हम उसी के बढ़ते क्रम में शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, जिसका जिक्र मैं पिछले वीडियो में थोड़ा सा किया था, आज उसी के बढ़ते आगे क्रम में मैं बता रहा हूँ। देखिए, एटॉमिक नंबर जिसको परमाणु क्रमांक हिंदी में या परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल जेड से दर्शाते हैं परमाणु क्रमांक को। ये है क्या चीज़, ध्यान दें, किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है यानी परमाणु संख्या है यानी एटॉमिक नंबर है, उसके नाभिक यानी न्यूक्लियस में उपस्थित धनावेश इकाई यानी पॉजिटिव चार्ज की संख्या के बराबर होता है। अब ये धनावेश इकाई यानी पॉजिटिव चार्ज क्या है, और उसके नाभिक में रहना है, जिसको हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, बराबर होता है। और धनावेश इकाई की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन, प्रोटॉन किसे दर्शाते हैं, पी लिख के ऊपर प्लस, प्लस माने उसका आवेश है, चार्ज है, तो पी प्लस की संख्या के बराबर होता है क्या चीज़, परमाणु क्रमांक। ठीक है। तो नाभिक है, तो नाभिक समझो स्टूडेंट, नाभिक एक छोटा से इस प्रकार से गोला वृत्त बना देता हूँ, उसमें ध्यान दीजिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन धन चार्ज का होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता, उदासीन होता है। इसी को प्यारे बच्चों नाभिक कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं ना। तो क्या क्या होता है नाभिक में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन धन चार्ज का और न्यूट्रॉन न्यूट्रल उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या हो, कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है, उसको परिक्रमा करता रहता है ना, उसके ऑर्बिट में, इसको ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष को प्रथम ऑर्बिट, फिर द्वितीय ऑर्बिट, इस प्रकार से ये कक्षक होते हैं। थोड़ा थोड़ा आप समझते चलें, फिर इसके हम परमाणु संरचना आरेख के माध्यम से पूरे एलिमेंटों का बताएंगे। ठीक, इस प्रकार से हमने कहा कि परमाणु क्रमांक क्या है, जो उसके नाभिक में प्रोटॉन होता है या धनावेश इकाई की संख्या होती है। तो धनावेश यहाँ कितना होगा, जितना प्रोटॉन की संख्या होगी वही परमाणु क्रमांक होगा, वही एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है। अब परमाणु क्रमांक जेड से दर्शाते हैं। ठीक है। तो जब परमाणु क्रमांक जेड जो हुआ वो किसके बराबर हुआ, प्रोटॉन की संख्या के बराबर, इसका मतलब जेड बराबर पी। अब इसके बाद आप सोचें कि ये आपको ये बता दें कि जब परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माने उदासीन का मतलब ना उसमें धन रहे ना ऋण रहे, वो कट करके जीरो हो जाए, जो भी धन ऋण रहे वो कट कर जीरो हो जाता है। तो परमाणु विद्युत उदासीन, जितने अब परमाणु विद्युत उदासीन में जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन धन चार्ज का होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण चार्ज का होता है। ई माइनस से दर्शाते हैं, प्रोटॉन को पी प्लस से दर्शाते हैं। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, इसीलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। बशर्ते प्रोटॉन तो नाभिक में रहता है और इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में चक्कर लगाता रहता है। इतना है, जितने प्लस रहेगा प्रोटॉन नाभिक में उतना इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में चक्कर लगाता रहता है। तो प्लस और माइनस कट करके जीरो बन जाता है, इसलिए कहा जाता है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो इसको फिर क्या कहेंगे, अतः परमाणु क्रमांक बराबर जेड बराबर पी बराबर ई, मैंने जितना प्रोटॉन है, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है। प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन आपस क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अब वही परमाणु क्रमांक हो जाता है। ठीक। फिर में देखिए, इसके बाद देखिए द्रव्यमान संख्या, जिसको मास नंबर भी कहते हैं। मास नंबर को परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कहते हैं, जिसको एटॉमिक वेट कहते हैं। एटॉमिक वेट परमाणु भार भी कहते हैं। अब ये द्रव्यमान संख्या क्या है, ध्यान दीजिए, परमाणु क्रमांक से परमाणु संख्या से तो बड़ा ही होगा, परमाणु संख्या से बड़ा होता है, लेकिन क्या चीज़ है इसको समझना है। किसी परमाणु के नाभिक है ना, न्यूक्लियस, जो जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु के नाभिक में क्या क्या, प्रोटॉन की संख्या
एवं न्यूट्रॉन की संख्या के जो योग हो, दोनों संख्याओं के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं या परमाणु भार कहते हैं। इसे कैपिटल ए से भी दर्शाते हैं, इसे कैपिटल ए से दर्शाते हैं। अतः द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, बशर्ते प्रोटॉन धन चार्ज का होता है प्लस चार्ज का, और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं, न्यूट्रल होता है, इसलिए ऊपर एन के ऊपर 0 लिखा रहता है। ठीक है, अतः द्रव्यमान संख्या ए बराबर पी प्लस एन, ये सूत्र के रूप में बन गया। इसको आपको ध्यान रखना है तो सवाल में काम करेगा। इसी को हम कैपिटल ए तो है ही है, ये प्रोटॉन जो होता है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, जिसको परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड कहते हैं, तो उसे हमने पी के स्थान में जेड लिख दिया। ठीक है, अब पहले पढ़े हैं जेड बराबर पी भी होता है ना, अभी पढ़े हैं कि जेड बराबर पी होता है, जितना प्रोटॉन है उतना क्या है, उतना ही आपका परमाणु क्रमांक है, और जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, तीनों ये बराबर हो जाते हैं। इस सवाल में बहुत काम करेंगे अभी। फिर जेड ए बराबर जेड प्लस एन भी कह सकते हैं, यानी यहाँ छोटा न्यूट्रॉन को कह सकते हैं, बड़ा भी लिख देते हैं। यहाँ वो नाइट्रोजन ना समझ लीजिएगा, यहाँ बेटा यहाँ पर जेड प्लस एन, यहाँ न्यूट्रॉन समझेंगे, इसीलिए हम इसको स्मॉल एन ज़्यादातर लिखते हैं। कुछ बुकों में कैपिटल एन भी लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ए बराबर जेड प्लस एन हो गया। अब ये तो एक सूत्र ये बन गया आपका कि परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, ये हो गया। अब मान लें इसको सवाल रूप में बताना है, तो हम आपको थोड़ा बता रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिक ध्यान दें। जैसे यक्स कोई परमाणु है, ये मान लिया यक्स है ना, तो यक्स परमाणु का नाम दे दे, उसका प्रतीक है ये एक्स। तो जो यक्स के जो ऊपर लिखा रहेगा वो स्टूडेंट ध्यान दें, वो एटॉमिक वेट कहलाता है, परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या। एक्स के जो ऊपर हेड में है वो परमाणु भार हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गया। और जो नीचे लिखा रहेगा वो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, कैपिटल जेड से दर्शाते हैं ना एटॉमिक नंबर को, ए या नहीं लिख दिया, ए या नो एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक वेट। तो वैसे भी जान लीजिए, जो ज़्यादा है वो ऊपर रहेगा, जो कम है वो नीचे रहेगा। इसका मतलब है परमाणु क्रमांक जो होता है परमाणु भार से कम होता है, द्रव्यमान संख्या से कम होता है, इसके ऐसे लिखा जाता है ना। परमाणु भार को ऊपर लिख देते हैं, परमाणु क्रमांक को नीचे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हम एक्स उसका प्रतीक है, तो परमाणु भार को ए लिखा, यहाँ लिखा, और परमाणु क्रमांक को जेड, एक ही तरफ मतलब नीचे, एक ऊपर एक नीचे। चाहे इस प्रकार अल्टरनेटिंग ऐसे से सामने अमुक सम्मुख लिख देते हैं, या इस प्रकार सामने लिख देते हैं, दोनों चलता है, दोनों प्रकार लिखा जाता है। और इसको इस प्रकार भी ध्यान दें, जैसे ये एक्स तत्व है, एलिमेंट है, प्रतीक है, और परमाणु भार इसे हाइफन करके डैश लगा के उसके परमाणु भार को लिख देते हैं, यक्स ए, ऐसा भी आपको लिखा मिलेगा। ये तत्व हो गया और ये उसका भार हो गया, ए लिखा मिलेगा। और क्रमांक नहीं लिखा, क्रमांक अलग से दिया जाता है इसमें, उसे यहाँ क्रमांक लिखा जाता है नीचे, है ना, ध्यान देंगे, इस प्रकार से लिखे जाते हैं, उसका नोटेशन है। अब प्यारे बच्चों इनका सवाल समझें थोड़ा, ठीक है। तो इसलिए हम सवाल देखें। पहला सवाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, आंकिक प्रश्न से कहेंगे हम। क्वेश्चन नंबर पहला बताने जा रहे हैं, एक परमाणु के नाभिक में, अब नाभिक समझ गए होंगे, न्यूक्लियस, जिसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, वह 11 प्रोटॉन है, पी प्लस जिसे कहते हैं। तो उसकी द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर क्या होगी, एवं उसकी कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो आप समझो, नाभिक में जो जो लिखा हो पहले वो चीज़ आप लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे नाभिक में क्या 12 न्यूट्रॉन, तो यहाँ साल या हल लिख दे के लिखना शुरू करके, जो प्रश्न में जो सांकेतिक मैंने प्रश्न में जो दिए हों उसको सांकेतिक अक्षरों में आप लिखना शुरू करिए, यहाँ से साल होता है। तो जैसे न्यूट्रॉन कितना है 12, तो न्यूट्रॉन एन कहते हैं, 12 है, 12 लिख दिए। 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पी कहते हैं, पी बराबर 11 लिख दिए, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, द्रव्यमान संख्या मतलब ए, कैपिटल ए, आपको बताया जा चुका है। तो द्रव्यमान संख्या का सूत्र भी हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन 11 है, वो भर दिया, लिख दिया यहाँ पर। न्यूट्रॉन कितना है, 12 है, वो भी लिख दिया, ठीक है। तो प्रोटॉन कितना है 11 और न्यूट्रॉन कितना है 12, दोनों लेते और दोनों रख देंगे, तो 11 12 23 हो गया, ये इसका द्रव्यमान संख्या हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। इस वक्त 12 न्यूट्रॉन था, 11 प्रोटॉन है, द्रव्यमान संख्या बताना है, कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो एन लिख दिया, प्रोटॉन लिख दिया, और पी और ए, ये सूत्र हो गया, ए बराबर पी प्लस एन। तो पी में 11 है, एन में 12 लिख कर जोड़ देते हैं, तो ये द्रव्यमान संख्या निकल आई। फिर पूछा जाए कुल इलेक्ट्रॉन, जैसा आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के, और परमाणु क्रमांक के भी। तो यहाँ पर
कुल इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है तो प्रोटॉन तो पता है आपको 11 दिया ही है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट। अब इतना ध्यान दो, प्रोटॉन नाभिक में होता है, धन चार्ज का होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज का होता है, बाहर जो है नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षकों में चक्कर लगाता रहता है। जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यही कारण है कि परमाणु विद्युत उदासीन हो जाते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसा बनता है, कारण बताइए कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल, है ना, न्यूट्रल होते हैं। तो यही सब कारण है बेटा, है ना। नाभिक में जितना प्रोटॉन जो कि धन होता है उतना इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन धन चार्ज का होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण चार्ज का होता है, तो प्लस माइनस आपस में कट करके जीरो हो जाता है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक स्टूडेंट, तो ये पहला क्वेश्चन था। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जितने प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 11 हो जाएगी। ई माइनस लिख दिया हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है इसलिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्याएं, तत्व विभिन्न 3 हैं अलग अलग, लेकिन मास नंबर समान है, 40 दे दिया है, परंतु उनके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर क्रमशः एक का 18 है, एक का 19 है, एक का 20 है। 18, 19 और 20 3 तत्व हैं, उनके एटॉमिक नंबर अलग अलग दिए हुए हैं। तो इन तीनों तत्वों के प्रोटॉन बताना है व न्यूट्रॉन बताना है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कितने कितने होंगे बताना है। तो आप समझिए, है ना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ इसको, आपको ध्यान दें। मान लिया 3 विभिन्न तत्व का कुछ नाम दे दिया जाए, हम अपना एक्स वाई जेड मान लिए हैं, आप ए बी सी भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब उनके द्रव्यमान संख्या मैं बताया हूँ, उन तत्व के ऊपर हेड पर सिर पर लिखा जाता है, तो वो 40 सबका समान है, तो सब में 40 40 40 लिख दिया। लेकिन परमाणु क्रमांक स्टूडेंट ध्यान रखो प्यारे बच्चों, परमाणु क्रमांक तो नीचे लिखा जाता है ना, और वो सब दिया तीनों, एक का 18 है, एक का 19 है, एक का 20, वो लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, आप सूत्र जानते हैं, चूंकि एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन पी बराबर इलेक्ट्रॉन ई। अब प्रोटॉन या आवेश आप जानते हो, हर बार नहीं लिख रहा हूँ, समझते हो, तो प्रोटॉन धन चार्ज का होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण चार्ज का होता है, लिख सकते हैं। अब ये है एक सूत्र ये बना, और दूसरा एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन न्यूट्रल उदासीन होता है जानते हो, प्रोटॉन धन चार्ज का होते भी जानते हो, ठीक है। तो 3 तत्व हैं जिनको एक्स वाई जेड कहा गया, तीनों के लिए बताना अलग अलग। तो सबसे पहले हमने एक्स के लिए निकाल रहे हैं, तो एक्स से ध्यान दीजिए, आपको प्रोटॉन पता है कितना, प्रोटॉन दिया 18, एक्स के लिए ध्यान दीजिए, नीचे वही प्रोटॉन होता है और वही इलेक्ट्रॉन भी हो जाता है, क्योंकि पी बराबर ई में बताया है। तो सूत्र भी आपको बता भी चुके इसके पहले ना, तो ये 18 हो गया, यानी प्रोटॉन कितना हो गया 18, इलेक्ट्रॉन भी 18, ठीक, वही लिख दिया हमने। अब यहाँ हमको क्या क्या बताना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन तो निकल गया। अब रही बात न्यूट्रॉन की, तो ये सूत्र ये भी जानते हो कि द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो द्रव्यमान संख्या 40 हो, तो गिवन ये 40 दिया हुआ है। और प्रोटॉन अभी निकाल लियो, जितना परमाणु क्रमांक हो, वही प्रोटॉन है तो 18 है। अब प्लस न्यूट्रॉन नहीं पता, न्यूट्रॉन में एन लिख देते हैं, तो पक्षांतर कर लेंगे तो 18 इधर आ जाएगा, तो 40 माइनस 18, 40 में 18 घटा 22 हो जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन निकल आया 22, अब प्रोटॉन था 18, निकला था 18। तो प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन पूछा है, इलेक्ट्रॉन कहते इलेक्ट्रॉन भी उतने होता है जितना प्रोटॉन होता है। इस प्रकार से एक्स तत्व के लिए हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लिए, ठीक। अब इसी प्रकार से ये मैंने एक्स तत्व के लिए प्रोटॉन निकाल लिए, और क्या प्रोटॉन निकाल लिए और न्यूट्रॉन निकाल लिए, ठीक, दोनों निकाल लिए। फिर वाई तत्व के लिए ध्यान दें, वाई के लिए ध्यान दें, वाई के लिए इसी प्रकार से प्रोटॉन 19 दिया ही है, ये तो गिवन है, ये 19 लिखा हुआ है, और उसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना प्रोटॉन वो भी उतने हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एन कैसे निकलेगा, एन देखिए, जैसे ए बराबर पी प्लस एन, तो एन निकालना, तो पी पक्षांतर कर लो, तो ए माइनस पी, ए 40 दिया ही है, सभी में 40 है, ये जो है 40 है ना, एन बराबर ए माइनस पी, ए 40 है, अब पी कितना है, पी 19 है, तो 40 में 19 घटा दिया, 21 हो गया न्यूट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से ये न्यूट्रॉन हो गया और ये प्रोटॉन हो गया, किसके लिए, वाई के लिए। अब इसी प्रकार से अब जेड के लिए देखिए, जेड के लिए कहेंगे तो जेड के लिए परमाणु क्रमांक कितना है, वो तो दिया है, कितना दिया था 20, तो न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, परमाणु भार द्रव्यमान संख्या में ये प्रोटॉन घटा देंगे, सूत्र जानते ही हो, ए बराबर पी प्लस एन, तो ए यहाँ पर कितना है, अब एन निकालिए, एन बराबर कितना होगा, ए माइनस पी, ए बराबर एन बराबर निकालना चाहते हैं, एन बराबर ए माइनस
पी, तो ए कितना है 40, अब पी कितना है 20 दिया है, 40 में 20 गए, 20 हो गए, न्यूट्रॉन निकले। इस प्रकार से तीनों तत्व जो एक्स वाई जेड हम माने हैं उनके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल आया। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको समझना आप बहुत ज़रूरी है, यही आपको आगे भी काम देंगे। फिर इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम बताने जा रहे हैं। ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ध्यान दें 1H3। अब हाइड्रोजन की समस्थानिक है, वो समस्थानिक आप बाद में सोचेंगे, 3 रूप में होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। 1H1 वो तो जैसे इसमें 3 रूप होते हैं, ये 1H3 है जिसका क्रमांक 1 हो, भार 3 हो, एटॉमिक वेट 3 है यहाँ पर, इसको ट्राइटियम कहते हैं। इसके बाद समस्थानिक के चैप्टर में बताऊंगा तो उसको ठीक से समझाऊंगा। ये तो इस पर लिखा रहेगा 1H3, इसी को ब्रैकेट में प्यारे बच्चों इस प्रकार लिखा जाता है, H3 लिखा, हाइफन थोड़ा डैश लिखा है। ये इसका मतलब ये परमाणु तत्व कौन सा है, परमाणु कौन सा है, हाइड्रोजन। और ये 3 लिखा कि मैं हाइड्रोजन का परमाणु भार जो है 3 है, और हाइड्रो परमाणु क्रमांक नहीं लिखा है, तो समझो कि 1 होता नंबर 1 पर है। आपको 20 तत्व मैं क्रम से उंगली में, मैं कहा था उंगली में आप याद करिए, तो 3 बार लिखिए। क्या प्यारे बच्चों आपने याद किया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, क्योंकि वह बहुत जरूरी है, उसको जल्दी से जल्दी याद करिए। याद हो जाए तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताइए, मुझको मैसेज करिए। तो मैं 20 तत्व और सिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि तुम्हें 50 तत्व तक ले चलूँ धीरे धीरे करके, ध्यान दीजिए। चलिए, तो मैं के परमाणु में उपस्थित कणों की संख्या बताना है, ठीक है, कणों की संख्या। तो देख कणों की संख्या माने कौन कौन से कण होंगे, वही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, एक कण होते हैं परमाणु, यही 3 कणों से मिलकर बना होता है। हालांकि और छोटे हैं, मेजॉन है ना, तमाम, और न्यूट्रिनो है, वो समान कण होते हैं, लेकिन वो बाद में सीखोगे, बहुत बारीक बात, लेकिन पहले छोटी छोटी बात सीखो। तो ये हमने आपको बताया कि कण की संख्या बताना है, तो जानते हो कि क्या जानते हो, जेड बराबर पी बराबर ई जानते हो, एक सूत्र ए बराबर पी प्लस एन जानते हो, माने परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर, परमाणु भार बराबर या द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ क्या क्या गिवन है उसके माध्यम से चलना है। तो ये क्या हो गया, ये प्रोटॉन P बराबर 1, ये तो नीचे प्रोटॉन ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी हो जाता है, और ये क्या है, एटॉमिक वेट A बराबर 3, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दो। तो बस इसमें से अब निकल आया, तो एक चीज तो प्रोटॉन निकल आया, तो जब प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी तो एक होगा, तो ई भी एक हो जाए, क्योंकि दोनों तो समान होते हैं, ई भी आ गया, 2 कण निकल आया। तीसरी बात, हम न्यूट्रॉन की बारी आई, तो न्यूट्रॉन कैसे बने, ये ए बराबर पी प्लस एन में रख दीजिए, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, इसको पक्षांतर करोगे तो होगा ए माइनस पी। ए कितना है, ए तो 3 है, ये लिखा है, पी कितना है, पी 1 है ना, ये देखो लिखा पी, ये क्रमांक ही होता है, वो 1 है, तो 3 में से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों कण यानी P बराबर 1, E बराबर 1, N बराबर 2, न्यूट्रॉन 2, इस प्रकार से स्टूडेंट तीनों कण आप लिख देंगे आराम से कि P इतना, E इतना, N इतना हो गया। इस प्रकार से कणों की संख्या ज्ञात हो गई। फिर अगला क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ, लिख दिया हूँ कि तुम लोग को बताऊंगा, ध्यान दो। समान परमाणु क्रमांक के 2 परमाणुओं, ठीक है, समान परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर समान है, 2 परमाणु हैं, नाम क्या दे दिया है, एक्स और वाई, की द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर यानी एटॉमिक वेट भी कहते हैं ना, क्रमशः एक 208 है, दूसरे का 210 है ना। यदि यक्स के नाभिक में 126 न्यूट्रॉन हैं, तो वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या व परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। ये ध्यान है प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल है ये। अब देखिए 2 परमाणु है, लेकिन कहता है समान परमाणु क्रमांक तो समान है, तो अब लिखना शुरू करिए। जैसे पहला तत्व का नाम प्रतीक एक्स है और दूसरे का वाई है, तो देखिए परमाणु क्रमांक तो समान कह दिया है, तो परमाणु क्रमांक को हम जेड कहते हैं, तो इसलिए यहाँ भी जेड लिख दिया और यहाँ भी हमने जेड लिख दिया, ठीक। लेकिन भार अलग अलग है, वो ऊपर लिखा जाता है, तो पहले वाले का 208 है और दूसरे वाले का 210 है, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद यक्स के नाभिक में 126 न्यूट्रॉन, इसी मैंने इसके लिए एन दिया है, न्यूट्रॉन यक्स के कितना 126, ऐसे करके चलिए 126 दिया है, तो वाई के नाभिक में न्यूट्रॉन क्या होगा, ध्यान दीजिए, पहले इसके लिए कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ इस एक्स के लिए पी कितना हो जाएगा, पी क्या हम निकाल सकते हैं, पी आराम से निकल सकता है, नहीं दिया है तो वो क्या होगा, पी बराबर बोलिए ए माइनस एन, ठीक, क्योंकि आप जानते हो ए बराबर पी प्लस एन होता है,
द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ ये एटॉमिक वेट ए हुआ, पी नहीं पता, एन दिया है 126 पहले एक्स के लिए, ठीक है। तो पक्षांतर करें तो ये ए में भर दिया 208 और एन में भर दिया 126, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 में से 6 गए 2 हो गया, एक उधार लिया 10, 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा, और ये एक बचेगा, एक में से कुछ नहीं, तो ये प्रोटॉन निकल आए प्यारे बच्चों। यानी यक्स तत्व का प्रोटॉन यानी परमाणु क्रमांक 82 हुआ यक्स तत्व का। अब इसी के बगल में वायु तत्व का निकालना है, यक्स तत्व का हम निकाल दिए हैं, यक्स लिखा ना, यक्स हो गया, अब यक्स का प्रोटॉन 22, तो वायु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखो प्यारे बच्चों, ये सबसे पहले प्रश्न कहा है समान परमाणु क्रमांक, यानी दोनों तत्व हैं, दोनों के परमाणु क्रमांक समान है। यानी अगर यक्स का परमाणु क्रमांक, जो कि प्रोटॉन भी कहते हैं, इसी को हम जेड भी तो कहेंगे, ध्यान दीजिए सर, परमाणु क्रमांक 82 है, तो वाई का भी तो परमाणु क्रमांक जेड कितना होगा, 82 होगा, 82 होगा। अब वही प्रोटॉन भी होगा, क्योंकि कहा आपको सूत्र बताया गया है, जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर पी बराबर ई भी होता है, आप जानते हो, इसको समझिए, है ना, याद रखिए, दिमाग में बैठाए रखिए, बहुत कठिन नहीं है, सब सरल है, ध्यान से समझोगे तो बहुत छोटी सी बात सब कुछ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो जब मालूम हो गया, प्रोटॉन मालूम है, निकालना क्या है, वाई के नाभिक में न्यूट्रॉन, ठीक, तो न्यूट्रॉन निकालिए भाई, थोड़ी सूत्र लगा दीजिए, ए बराबर पी प्लस एन, तो एन बराबर ए माइनस पी। ए कितना है, इन 210 है, इसके लिए 210। प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन उतने हैं, कितना है प्रोटॉन, 82 हो जाएगा, ये 82 दिए। अब घटा रहे हैं तो एक उधार लिया 10, 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा। अभी कितने बचेगा, 9, 9 में से 8 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। अब एक बचेगा, एक की एक हो जाएगा, ठीक, 118 हो जाएगा, वैसे समझ लीजिए ना। तो इस प्रकार से आपका आ गया, सही है, कितना होगा, एक उधार लिया 10, 10 में से 2 गए 8 हो गया, अब ये 9 ही बचेगा, 9 में से 8 गए 1, है ना, अब ये कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गए 9 में से 8 गए 1 हो गया, एक की एक हो गया। इस प्रकार से न्यूट्रॉन कितना निकल आ गया, 118 ज्ञात हो गया। अब जब ये आपका आ गया तो आप आसानी पूर्वक न्यूट्रॉन निकाल लिए। अब क्या निकालना रहेगा, वायु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, और फिर पूछा परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक तो प्रोटॉन है ही है, प्रोटॉन कितना था, 82 था, 82 था, ठीक, प्रोटॉन, ठीक है, पहले दिया था। अब जांच करना है क्या सही है, तो देखिए जोड़ेंगे तो 8 तो 10, है ना, अगर जोड़ के चेक कर लो, 8 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9, 1 10 कहाँ गड़बड़ी हुई, कितना होगा, 128 होगा ना, हाँ, कितना होगा, 100, देखो 8 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10, यहाँ तो उतना 210 कहा गया है ना, तो कितना होगा, 128, 10, हाँ, तो ये हुआ तो आपका, तो जेड बराबर कितना, 82 हुआ, क्योंकि कहा समान परमाणु क्रमांक है ना, तो इसका भी वाई का भी परमाणु क्रमांक 82 हो जाएगा। तो ये सूत्र ए बराबर पी प्लस एन है, तो एन बराबर ए माइनस पी हो जाएगा, है ना। तो ए कितना 210 दिया है, अब पी 82 है, तो घटा लीजिए, ये एक उधार लेगा 10 होगा, 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। तो जीरो जब होगा तो एक उधार ले 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिए बेटा, फिर एक बचेगा, एक की एक हो जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 128 हुआ। आप चेक कर लीजिए कि न्यूट्रॉन जो निकला हमारा, अब न्यूट्रॉन जो निकला हमारा ये इस प्रकार से, है ना, तो ये निकाल लिए, 128 हो गया, प्रोटॉन 82 था, जोड़ लिए, प्लस करके चेक कर लीजिए, 8 10 0 हासिल 1, 8 10 1 11 और 1 1 हासिल 2, तो 210 हो गया, और 210 दिया ही है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ध्यान रखें, बहुत छोटा सवाल है, थोड़ी गड़बड़ियाँ न होने पर सावधानी से लिखा जाए तो गड़बड़ी नहीं होने, और जो तीन जोड़ घटाने भी थोड़ा वो गलत हो जाता है ना कभी कभी, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ए 210 हुआ, अब पी यहाँ 82 हुआ, घटा लिया तो 128 हुआ इसमें से ना, और 82 जोड़ के चेक कर ले सकते हैं कि दोनों का जोड़, क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियस में नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, दोनों का जोड़ उसके परमाणु भार के बराबर आना चाहिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ, कर लोगे ना इसको, ठीक। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका सोडियम है,
इस प्रकार से लिखा प्रतीक में, जानते हैं सोडियम प्रतीक, इसलिए मैं 20 तत्व पहले लिखा चुका कि आप समझते रहिए। उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या तो बताया हूँ, परमाणु भार अभी एटॉमिक वेट नहीं बताया, उसको बताना है। प्यारे बच्चों, वैसे क्वेश्चन जब भी आता है तो परमाणु भार पेपर में दिया रहता है। परमाणु भार आपको याद करने को सकता नहीं है, भले आप समझ लीजिए, धीरे प्रैक्टिस करते करते एटॉमिक वेट सबका जान जाएंगे। क्यों? एटॉमिक वेट का कोई अच्छा सही नियम नहीं बनाया गया। एटॉमिक वेट कहते हैं कि परमाणु क्रमांक का दुगना होता है, कुछ में दुगना होता है, कुछ में दुगना से ज़्यादा भी 1-2 हो जाता है, कुछ में उससे भी ज़्यादा होता है। जैसे आप देखिए कार्बन, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, थोड़ी देर समझते जाइए। अब थोड़ा एटॉमिक वेट पर हल्का से चर्चा करूंगा, फिर इसके बाद विस्तार से, क्योंकि परमाणु भार की आवश्यकता नहीं है। परमाणु भार पेपर में आए दिया रहता है। जैसे कार्बन कहा, पर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, लेकिन भार इसका जो है इसका दुगना 12 होता है। ठीक है। सोडियम के केस में देख लीजिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, उंगली में आप समझ लोगे, जान जाओगे, लेकिन क्या इसका दुगना है 22.9 होता है, जिसको हम 23 मानते हैं। इसलिए स्टूडेंट, इसीलिए जब पेपर में आता है एटॉमिक वेट जो है परमाणु भार दे दिया जाता है बगल में, ठीक है, लिखा रहता है। तो ये ध्यान दें, इस पर आप चर्चा ना करें, केवल अभी एटॉमिक नंबर पर सब गौर करें। एटॉमिक वेट बाद में आपको इत्मीनान से इसका एक फार्मूला बनता है द्रव्यमान संख्या का, सिखाया जाएगा। तो यहाँ एटॉमिक नंबर 11 23 हुआ, इसी को ऐसे लिखते सोडियम 23 11 ऐसे लिख देते हैं, अथवा इसी को ध्यान दें, और यानी हाइफन करके 23, देखिए लिखा 23, लिखा 23, समझ, क्रमांक नहीं मानिए, भार है, एटॉमिक वेट है, मास नंबर है, परमाणु भार। क्रमांक आपको उंगली में सिखाया हूँ, क्रमांक नहीं दिया रहेगा पेपर में, ध्यान दीजिए, क्रमांक आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्रमांक कोई उंगली बात है, सबसे बेस्ट तरीका है, आप उंगली में ध्यान रखिए तो आपको अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार सोडियम 23 लिख दिया जाएगा, तो समझ जाओ 11 परमाणु क्रमांक होता है। का क्या क्या बताना है? प्रोटॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन बताना है, व न्यूट्रॉन बताना है, तीनों बात बताना है आपको। चलिए ध्यान हल करिए इसको, ये सॉल्व। ठीक, तो यहाँ देखिए, प्रश्न को देखते ही पता चल रहा है कि प्रोटॉन 11 है, ठीक, एटॉमिक वेट A23 23 है। तो जब प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन तो उतने होता है, इलेक्ट्रॉन भी 11 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो Z बराबर P बराबर E। और एटॉमिक वेट दिया है तो जानते हो A बराबर P प्लस N, तो N यहाँ निकालना है, तो N तो A माइनस P पक्षांतर किया, A 23 है, P कितना है, P 11 है, तो 11 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन भी ज्ञात हो गया, इसलिए इस प्रकार से प्रोटॉन हो गया, तो प्रोटॉन बराबर 11, इलेक्ट्रॉन बराबर भी 11, और न्यूट्रॉन बराबर 12। यही प्यारे बच्चों ये आंसर हो गए, तीनों आंसर लिख दिया करिए इस प्रकार से, है, जो पूरा नंबर आपको मिले, आराम से साफ साफ दूर दूर लिखा करिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक परमाणु है, परमाणु का नाम हमने प्रतीक उसको यक्स मान लिया है, एटॉमिक वेट यम माना गया है, एटॉमिक नंबर एन मान लिया गया है। इस प्रकार से जो भी लिखा रहे अक्षर, कोई गिनती गिनती लिखे, कुछ भी एक्स वाई लिख सकता है ना, ए लिख दे, बी लिख दे, कुछ भी लिख सकता है। में न्यूट्रॉन की संख्या बताना है, तो ध्यान दीजिए, ये एटॉमिक वेट हो गया और ये प्रोटॉन हो गया। तो आप जानते हो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, एटॉमिक वेट में एटॉमिक नंबर घटा करके, क्योंकि फार्मूला बन गया है, परमाणु भार ज़्यादा होता है, परमाणु क्रमांक कम होता है, तो ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। तो इसका मतलब सूत्र भी समझ लीजिए, ए बराबर P प्लस एन, तो आपको निकालना क्या है, एन। अच्छा, यहाँ एन इसमें लिखा है, तो हम थोड़ा इसको एन बड़े में कर देते हैं, जिससे आपका भ्रमित ना हो, अलग ना समझ में आवे। तो ये ए कितना है, ए यहाँ एम है, पी कितना है, पी यहाँ एन माना गया, ये तो एन हो जाएगा, एन। अब प्लस एन कैपिटल निकालना है, देन इम्प्लाइज कैपिटल एन निकालना है, न्यूट्रॉन संख्या बराबर, तो ये पक्षांतर कर देंगे तो एम माइनस एन। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार न्यूट्रॉन की संख्या कितनी जाएगी, एम माइनस एन। फिर 7वां नंबर देखिए, सोडियम, अगला क्वेश्चन, सोडियम और क्लोरीन दो दे दिया गया है, इसीलिए देखो मैं पहले ही तत्वों को बता रहा हूँ कि 20 तत्व आप क्या याद शुरू कर दीजिए, इसके बाद सारी चीज पढ़ाई जाएगी आपको। सबसे प्रथम जैसे ABCD पढ़े हो सबसे प्रारंभिक कक्षा में, क ख ग घ सीखे, वैसे सबसे पहले तत्व के नाम जानना जरूरी है, इसलिए मैं सबसे पहले 20 तत्व आपको अभी से याद करना शुरू कर दिया। सोडियम क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन की परमाणु संख्याएं क्रमशः दे दी गई हैं। एटॉमिक नंबर 1 का 11 आप जानते ही हो, 17वें नंबर पर पड़ता है, 17 हो गया। तो इनकी बाह्यतम कक्षा, बाहरी वाले कक्षा जो है ना, सेल का आर्बिट, इसको आउटर मोस्ट से आर्बिट भी कहते हैं, या आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं, कक्ष, ये बताया गया। में इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं ज्ञात करना है आपको, ध्यान दीजिए, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्यारे बच्चों देखो, अब बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे जानकारी करेंगे,
हमने इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने आपके 1 से 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसी पर ये बनेगा, है ना। वो बोर-बरी का नियम, बोहर-बरी का नियम से 2n² उसी में से बताया था कि n में 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। तो प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप जानते हो, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18, फिर 32, फिर 50, ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। वही सूत्र में 2n² में रखते जाएंगे, आपको हर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सब मालूम होते जाएंगे। तो यहाँ देखिए, जो एटॉमिक नंबर होता है उसी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलता है, ना कि परमाणु भार से। इसी में सबसे पहले बता चुका हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक वेट, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर सोडियम जिसका 11 दिया हुआ है, तो इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हो, ध्यान देना। सोडियम का प्रतीक n, ए छोटे से रहेगा ना, और इसको कोई डिजाइन नहीं चलेगा कि तुम ए बड़े से कर दो, गलत हो जाएगा। अगर आपने सोचे कि हम ऐसे लिख दें, ये n लिख दे, ऐसे लिख दीजिए, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग प्रोसेस, हाँ, गलत हो जाएगा। n बड़े से, ए ऐसे छोटे से, या सोचो कि हम n ऐसे लिख दें, ए बड़े से, ये भी गलत होगी, सब गलत हो जाएंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। n बड़े से, ए छोटे, यही ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 11 है तो यहाँ मैं 11 लिखे दे रहा हूँ इस प्रकार से। एटॉमिक वेट नहीं दिया तो कोई जरूरत नहीं ऊपर लिखने की, जैसे जानते तो लिख दो 23 होता है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, हाँ दे। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना पड़ेगा। चलिए, प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। आपको बताया गया बोर-बरी के फार्मूला 2n² से, n में 1 रखोगे ना तो 2 गुणते 1 का स्क्वायर बराबर 2 हो जाता है। जब 2 में n में 2 रखोगे तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 हो जाता है। जब n में तुम 3 रखोगे, n में 3 तो 3 का वर्ग, 9 दूनी 18 होता है, ठीक है। इस प्रकार से जानते हो, पिछले वीडियो में पढ़े उसको। तो प्रथम कक्ष में 2 हो गया। अब दूसरे में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब तीसरे में कितना होना चाहिए, जो ये 11 एटॉमिक वेट है, इन दोनों को जोड़ करके उसे 11 से घटा दिया जाए, जो शेष बचेगा वही हो जाएगा। 11 में से 8 10 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है। इन्हें सोचिए कि तीसरे में 18 सर बताएं, 18 लिखेंगे, क्योंकि 18 अधिकतम मैक्सिमम 18 तक जा सकता है, 1 से लेकर 18 तक। लेकिन जब उसके पास जितना नंबर रहेगा एटॉमिक वेट नंबर, उसी के आधार पर उसकी गणना करेंगे। तो इन तीनों का जोड़ यही परमाणु क्रमांक के बराबर आना चाहिए। तो आउटर मोस्ट बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, 1, ये हो जाएगी। अतः सोडियम के केस में बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1। इसका आंसर होगा 1, ठीक है, बाह्यतम कोश में। इसी वक्त क्लोरीन में आ जाइए, Cl कितना एटॉमिक नंबर, 17। आप उंगली में कर लेंगे, है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, 17 नंबर पड़ा है, 17 परमाणु क्रमांक हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलिए, प्रथम में 2 हो जाएगा, दूसरे में 8 हो जाएगा, तीसरे में जो शेष बचेगा, तो होना तो 18 चाहिए, ये कुल 17 एटॉमिक नंबर है, तो 7 भर देंगे ताकि तीनों का जोड़ इसी के बाद आना भी चाहिए। 8 10 17, यही आउटर मोस्ट हो। आउटर मोस्ट क्या, बाहरी कक्ष, बाहर से नाभिक बनाते हैं ना। अब यहाँ थोड़ा सा संरचना भी बताते चलूँ, एक इसी में बताया, जब किसी का भी पूरा जान जाओगे तुम लोग से भाई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ही परमाणु क्रमांक है कितना है, 17 होगा, ध्यान दीजिएगा। और न्यूट्रॉन कितना होगा स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन तो परमाणु भार मालूम होना चाहिए। अगर न्यूट्रॉन पूछेगा तो परमाणु भार दिया रहेगा। यहाँ 35 समझिए, 35 होता है क्लोरीन में, इसका जानते हो 23 होता है, सब जानते हो। तो 35 में 17 घटा दोगे तो ही तो न्यूट्रॉन निकलता है, ये 18 हो जाएगा। मैं थोड़ा बताया देखा, बाकी फिर बताऊंगा इतना से। यही न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया। प्रोटॉन 17 और न्यूट्रॉन 18, दोनों को जोड़ा जाए तो कोई एटॉमिक वेट के बराबर आना भी चाहिए, तो आ भी जाएगा। 8 7 15, 1 2 2 3 हो जाएगा। फिर ये प्रथम कक्ष इस प्रकार से बताता, ये हो जाएगा पहला कक्ष। तो इस पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्लोरीन देखते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर भरेंगे, एक नीचे भरेंगे। फिर दूसरे कक्ष में ये है ना, दूसरा ये पर लगभग वृत्त बना लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं कि आप गोलार्ध की सहायता से बनाओ, इतने से काम चलेगा इसमें। ये देखा जाए कि लड़का सही लगा रहा है कि नहीं, इस पर। दूसरे में 8 भर दीजिए, बराबर अंतर में भरिए, जैसे 1, फिर यहाँ 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दूसरे कक्ष में। तीसरे में देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरे में आप 7 तीसरा कक्ष बना देते हैं इस प्रकार से। ये ऐसे स्टूडेंट सबको बना देना है ना, इस प्रकार 7 भरना, 7 भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। यही एक जगह कहीं पर ई लिख दीजिए, ये निशानी है कि हम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष को बता रहे हैं, ई माइनस होता है।
ये पी में एक अंदर पी प्लस लिख दीजिए, न्यूट्रॉन में N जीरो होता है, जीरो लिख दीजिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों समझिए, ये हम परमाणु संरचना आरेख भी समझा रहे हैं, सब कुछ समझते चलें थोड़ा थोड़ा, तो ये बाहरी कोश भी स्पष्ट हो जाएगा इससे बताने से, इसलिए हमने इसको बता दिया। और सोडियम केस में बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यही फिर आगे बताऊंगा संरचना, अभी यौगिक जब बनाना सिखाऊंगा तो सारी बातें सब काम करेंगी, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्लोरीन केस में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाहरी कोश में, आउटर मोस्ट में, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया। अच्छा, फिर अब अगला क्वेश्चन 8वां नंबर का है, एक तत्व के परमाणु की तीसरी कक्षा में, ध्यान दे तीसरी कक्षा, थर्ड ऑर्बिट, जैसे ये यहाँ ध्यान, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड, ये थर्ड, इसको n बराबर 1 पढ़ेंगे, इसको n बराबर 2, इसको n बराबर 3, इसी को के भी कहते हैं, के एल एम, के से याद रखिए आप लोग। जैसे KG1 KG2 क्लास नहीं होता, सबसे पहले क्लास में बच्चा किस में पढ़ता है, कहते KG1 है, KG2 है, फिर KG3 है, ऐसे है ना। तो के से याद रखिए तो आपको याद रहेगा, के पहला, फिर या के, फिर यल, फिर यम, एक याद करने का ट्रिक है कि के से शुरू करेंगे। आइए n बराबर 1 2 3 कह दीजिए जैसे। तो ये तीसरी कक्षा में कुल 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब तीसरी ये वाले कक्षा में। तो इस तत्व की पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, ये 2 चीज़ बतानी है। देखिए स्टूडेंट समझिए इसको ठीक से। तीसरा है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। तीसरा कक्ष, तो तीसरे कक्ष मतलब पहला कक्ष नहीं बताया, दूसरा कक्ष नहीं बताया, तीसरा में कह दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन कह दिया है, ये ध्यान दीजिए। और तत्व का नाम भी नहीं बताया, तत्व कुछ भी हम मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, तत्व कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। तो तीसरे में 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो स्टूडेंट आप जानते हो बोरबरी के नियम से पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, 2, इसका मतलब 2 तो होना ही हो चाहिए। और दूसरे में कितना होता है, 8, वो 8 होना चाहिए, ठीक है। और तीसरे वाला वो बता ही दिया रखा है 4 है। तो कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्व का पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही प्यारे बच्चों ये पूर्ण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, 2 8 4। अच्छा, फिर इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, इन तीनों संख्याओं को जोड़ लिया जाए, है ना, 8 10 4 14 14, यही क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। क्योंकि यही परमाणु क्रमांक से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। अभी हम 120 तत्व को बता रहे थे, परमाणु क्रमांक से बनता है। इन सबको तत्व एलिमेंट हो गए, संख्या हो गई। प्रथम ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन है, ये द्वितीय ऑर्बिट की यानी कक्ष के इलेक्ट्रॉन है, ये तृतीय ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है। तो तीनों को जोड़ दिया तो परमाणु क्रमांक हो गया। यही इलेक्ट्रॉन भी होता है, यही प्रोटॉन भी होता है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इतना हम आपको सिखाएं, अब इनको आप सावधानी पूर्वक से समझे रहिए तो अच्छा रहेगा। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये अंत तक देखेंगे तो अब उसको हल्के में ना लेके चलिए, सर जी बहुत धीरे धीरे समझा, हम बहुत इत्मीनान से मांग चलते हैं कि छोटे बच्चे हैं, अगर हम बहुत तेज़ी से पढ़ाएंगे, बहुत हाई फाई बोलेंगे तो आवाज़ में तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम शुद्ध भाषा में, सरल भाषा में आपको सिखाना चाहते हैं, जिससे प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान जिसको लड़के बहुत कठिन मानते हैं वो बहुत सरल हो जाए और एक एक अक्षर आपकी सारी चीज़ समझ में आ जाए। मैं अक्षरशः सब कुछ सिखाऊंगा। इतने हैं, आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए, हमारे चैनल को इत्मीनान से सम्मान देते हुए और उसको लाइक सब्सक्राइब किया करिए, जिससे कि हम और मनोयोग के साथ हम अच्छे से अच्छा आपको कुछ और अच्छा सिखा सकें, है ना। इतना पढ़िए, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में इसके आगे आपको सिखाएंगे, है ना। थैंक यू।